नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बस्तर अपनी कलाकृतियों के लिए मशहूर है। यहाँ की मिट्टी में हर कला के फनकार हुए हैं। टेराकोटा, बेल मेटल, बांस, शिल्प, आयरन जैसी 8 कलाओं ने कोटागांव के कलाकारों को एक खास पहचान दी है। लेकिन इन्हीं कलाकृतियों के पीछे छिपी है शिल्पकारों की संघर्ष भरी कहानी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये शिल्पकार परेशान हैं। क्या है इनकी परेशानी की वजह, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बस्तर अपनी कलाकृतियों के लिए विख्यात है। यहाँ की मिट्टी में हर कला के फनकार हुए हैं। बेल धातु शिल्प, जिसे ढोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गुड्डन नाम के एक शिल्पकार ने मधुमक्खी के मोम और मिट्टी से मूर्ति निर्माण की तकनीक खोजी। पीतल, तांबे और एल्यूमिनियम के प्रयोग से ये कला विकसित हुई, जिससे कोंडागांव और बस्तर के क्षेत्र को शिल्प नगरी का नाम मिला। आज 150 से अधिक कारीगर इस परंपरा को संजो रहे हैं, जिसमें लोहा, टेराकोटा, बांस, लकड़ी और हथकरघा शिल्प भी शामिल हैं। कोंडागांव की पहचान बस्तर आर्ट के लिए ही रही है। बेल मेटल की कलाकृतियां परंपरागत तरीके से यहाँ बनाई जाती हैं। बस्तर आर्ट का 90% काम कोंडागांव में होता है, लेकिन कोरोना काल के बाद से कई शिल्पकार आर्थिक तंगी के चलते अपना काम छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। कहते हैं जो मिलता है उससे घर चलाना मुश्किल है। एक दिन में तो ये लगभग 10 पीस पूरा परिवार मिलके 10 पीस बना लेते हैं? नहीं, आप अकेले बना लेते हैं? हाँ, एक तो ये बिक जाता है पूरा कि नहीं बिकता है? ये बिक जैसे प्रदर्शनी में जाते हैं तो कोई बिक भी जाता है, बच भी जाता है। जो ऑर्डर का होता है पूरा, जैसे 100 पीस का ऑर्डर होता है कि 50 पीस का ऑर्डर होता है, तो उस हिसाब से 50 पीस तैयार करते हैं। 100 पीस ऑर्डर मिला तो 100 पीस तैयार करते हैं। अच्छा, तो महीने में एवरेज कितना कमाते हैं? लगभग महीने में 20-25 हज़ार तक आ जाता है। 20-25 हज़ार। आप उसमें फिर राव मटेरियल लगता है ना, उसको फिर अच्छा, मतलब 20-25 हज़ार की बिक्री होती है? 20-25 हज़ार की बिक्री हो जाती है। उसमें 20-25 हज़ार कमाई करने के लिए फिर करीब 5,000 रुपये का मटेरियल वगैरह लग जाता है। कोयला, लोहा, ये सब मिला के महीने का लगभग 15,000 20,000 कैसे होता है। सबका मिला के 4 लोगों का? 4 लोगों का मिला के परिवार का खर्च चल जाता है? परिवार का बाकी बहुत कहाँ 15-20 हज़ार। आजकल की जो महंगाई की दुनिया में 15-20 हज़ार तो बहुत ही कम नहीं आता है। जैसे पूरे परिवार के लिए हर चीज़ तो महंगाई, जैसे हम कोयला भी खरीद लेते हैं, उसमें से लोहा भी खरीद लेते हैं। शिल्पकारों को बाजार की कमी खल रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तीजूराम बताते हैं कोरोना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी और आर्ट मेले कम हो गए हैं। इससे शिल्पकारों की बिक्री पर असर पड़ा है। हमारा तो बहुत ही पुराना और पारंपरिक कलाकृतियाँ को निर्माण करते हैं। जैसे पूजा पाठ के लिए पहले हमारे पूर्वज 2 पाँव का घोड़ा बनाते थे, जिसको रावदेव के नाम से जाना जाता था। और खिली खुटी बनाने का प्रथा है, जो हर घर में हर चौखट में, हर घर के चौखट में खुटी मारने का प्रथा रहा है। और इसी तरह से खेती के बाड़ी का जन्म से लेकर मरण तक के काम करने वाले लोग हैं। और खूट दिया, लामन दिया, जो कि शादी ब्याह में मंडप में लगा करके दिए जला करके 7 फेरा लगाने का प्रथा रहा है। इस तरह से हम सदियों से पारंपरिक काम को करते आ रहे हैं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मार्केटिंग की है। मार्केट कोरोना काल के बाद से हमें अदर स्टेट में भी जो गवर्नमेंट एग्जीबिशन लगाती थी, जगार और राजस्व के माध्यम से तो मिलता ही रहा है। आज भी 2 एग्जीबिशन होते हैं, लेकिन आज के डेट में जगार और अदर स्टेट में भी प्रोग्राम नहीं हो पा रहे। इसलिए हमारे जो छोटे कारीगर हैं और बड़े शिल्पकार हैं, उनको भी अच्छा मार्केट नहीं मिल पा रहा है। वहीं शासन का दावा है कि शिल्पकारों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कोंडागांव के 1300 से अधिक शिल्पकारों को पंजीकृत किया गया है। आईआईटी भिलाई के सहयोग से शिल्प नगरी को तकनीकी सहायता दी जा रही है।
कोंडागांव शिल्प नगरी के तौर पे प्रसिद्ध है। लगभग 1300 आर्टिस्ट हमारे साथ में कोंडागांव में हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ इश्यूज़ थे जिसमें हमें बल्क ऑर्डर्स को करने में दिक्कतें आ रही थी, तो आईआईटी भिलाई के मेटलर्जी डिपार्टमेंट के साथ इसमें एमओयू हुआ है। वो आकर के हमारे साथ कोंडागांव में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रयास रहेगा कि उनके प्रोडक्शन प्रोसेस को सुधारा जा सके। मार्केटिंग एक चैलेंज रहता है क्योंकि आर्ट बहुत अच्छा है, हमें उसको वैश्विक मार्केट पे, राज्य और नेशनल लेवल के मार्केट पे लेकर के जाना है। ई कॉमर्स जो ट्रेंडिंग है आज की तारीख में, तो ई कॉमर्स साइट्स पे लिस्टिंग वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जो सोशल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया का जो मार्केटिंग है, उसको लेकर के भी हम लोग प्रयासरत हैं निरंतर तौर पे। और आने वाले समय में जो हमारा नेट रेवेन्यू है, नेट सेल्स है प्रोडक्ट्स का, उसको नेक्स्ट 1 ईयर में जो है डबल करने का लक्ष्य लेकर के हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। ढोकरा कला भारत की सांस्कृतिक धरोहर में 4600 साल से भी अधिक पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती है। आजकल रॉक ढोकरा कला के जरिए कलाकार नई कलाकृतियां भी बना रहे हैं, लेकिन बाजार के बगैर सब बेमानी है, इतिहास भी वर्तमान भी। शिल्पकार परेशान हैं, लेकिन सरकार के अपने दावे हैं। ऐसे में शासन से उम्मीद की जाती है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बस्तर आर्ट को बढ़ावा दिया जाए ताकि शिल्पकार और बस्तर आर्ट दोनों जिंदा रह सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।